अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 12 चल रहा है, इक्विलिब्रियम एंड इलास्टिसिटी, प्रॉब्लम 27 है। वो कहता है फिग गेट 12.44। एक 15 केजी का ब्लॉक है जिसे आप हेल्ड कर रहे हैं वाया पुली सिस्टम, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। वो कहता है पर्सन का अपर आर्म वर्टिकल है, फोर आर्म 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। फोर आर्म और हैंड टुगेदर इनका मिलके मैस 2 केजी का है। सेंटर ऑफ मैस उनका D1 दे दिया हमें, वो D1 नजर आ रहा है। वो कहता है कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ फोर आर्म से एंड अपर आर्म ऑफ द बोन, जिसे आपने ह्यूमरस बोला है। वो कहता है ट्राइसेप मसल जो पुल करता है वर्टिकली अप द फोर आर्म, उसकी D2 वैल्यू बताई हुई है हमें कि ये D2 है भाई, आपके भाई ये छोटा सा बिहाइंड द कॉन्टेक्ट पॉइंट है, यानी कॉन्टेक्ट पॉइंट से पीछे की जानिब है। D3 वो कहता है डिस्टेंस है जो 35 सेंटीमीटर है जहां पे उसने ग्रिप की हुई है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ फोर्स फ्रॉम फोर आर्म टू ट्राइसेप मसल। फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ फोर्स फ्रॉम फोर आर्म टू ह्यूमरस, यानी जो जॉइंट है आपके उस पे। अगर हम इसको फ्री बॉडी डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसका सेंटर ऑफ मैस है, इसका वेट डाउनवर्ड होगा। ये ट्राइसेप का मसल अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, वेट डाउनवर्ड है। तो अब चूंकि ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री, तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट निकालें तो वो सारे आ जाएगा D1 cos थीटा, D3 cos थीटा, D2 cos थीटा। mg डाउनवर्ड है, ये टेंशन इसके अगर दिखाया गया तो इसके लिहाज से तो ये अपवर्ड होगा ना। तो यहाँ पे mg मैंने अपवर्ड ले लिया, ये फोर्स भी अपवर्ड आ गई। तो यानी इस इंक्लाइंड फोटो को मैंने हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट कर लिया है। तो अब आप इसके लिहाज से सारा काम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी कॉन्टेक्ट पॉइंट जो था आपका ये वाला जो दिखाया गया है, इसके टॉर्क मुझे निकालना है, सम ऑफ टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अगर आप देखें -D2 cos थीटा एफ आ जाएगा, -D1 cos थीटा mg आ जाएगा, प्लस D3 cos थीटा mg आ जाएगा। अगर आप इसमें देखें तो ये भी क्लॉकवाइज बनता है, ये भी क्लॉकवाइज बनता है, ये काउंटर क्लॉकवाइज बनता है। तो इसलिए ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है, नेगेटिव है। अब आपको सारे वैल्यूज पता है, अब इसके थोड़ा सा अरेंज कर cos थीटा कॉमन लेके निकाला जा सकता है, यहाँ से f कॉमन लिया जा, f निकाला जा सकता है, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ जाके। अब आपको d भी पता है, m भी पता है, d3 भी पता है, m सारी वैल्यूज पता है। तो वो सारी वैल्यूज डाल के 1940.4 न्यूटन आ जाएगा, जिसे आप राउंड ऑफ वैल्यू में 1.9 10 पर 3 न्यूटन लिखा जा सकता है। अब ये जवाब पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब ये फोर्स अपवर्ड होगी। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का सहारा लिया जाए तो इसमें देखा जाए कितनी फोर्सेस हैं। टोटल 3 फोर्सेस आपको दिख रही हैं, 2 अप एक डाउन। तो अब आपके पास उसमें एक और भी तो है ना हेमोरियस की, वो भी तो फोर्स आपने काउंट करनी है। तो वो अब आपके पास 2 अप हो जाएंगी, एक mg बड़ा सेंटर ऑफ मास डाउन है और जो वेट है वो अप है। अब आपके पास सारी वैल्यूज पता है। अब आप ह्यूमरस के लिए निकालना चाहते हैं, इस फैक्टर को दूसरी तरफ ले जाएंगे। कैपिटल mg भी पता है, स्मॉल mg भी पता है, ट्राइसेप भी पता है। अब आपके पास सारी फोर्स को सॉल्व करेंगे, माइनस में आ जाएगा 2055.8 न्यूटन। ये फोर्स अब नेगेटिव में आई है तो हम कहेंगे ये फोर्स की जरा डाउनवर्ड है। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।